भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ये जो अभी सत्संग का अपलेख हो रहा है, इसमें स्वामी जी महाराज हैं और भी कई सत्संगी हैं, बहुत कम सत्संगी हैं और सेठ जी के बीच में कुछ चर्चाएं हो रही है। स्वामी जी महाराज पूछ रहे हैं सत्संगी लोगों से, इतने दिन सत्संग हुआ, कौन सी बात विशेष मालूम हुई, विचार किया होगा। बजरंग लाल जी ने कहा ध्यान सहित नाम जप। ये बजरंग जी नहीं गाते हैं, वो नहीं, दूसरे हैं। ध्यान सहित नाम जप। स्वामी जी ने कहा रात को शरणागत को निर्भय रहना चाहिए, ऐसी चर्चा हुई थी ना। बजरंग लाल जी चांद गोठिया, उपाधियों की बात, जीवनी की बात, निर्भयता की सवेरे हुई थी। स्वामी जी, कई आदमियों को तो ये धारणा रहती है कि पहले हमको रुपया वगैरह सब मिल जाए, उसके बाद साधन भजन की, त्याग वगैरह की बात करें, पहले रुपया मिलना चाहिए, ये धारणा है। तो ऐसी धारणा में साधन भजन कैसे हो। फिर कई बातें चली। सेठ जी ने कहा तप करने वाला तो तप करता ही है, तपस्वी से अन्न का त्याग होता है। रोमांच अभी हो रहा था, घड़ी घड़ी से आ रही है, धड़ धड़ी सी आ रही है। सेठ जी ने कहा बैठे बैठे कि रोमांच अभी हो रहा है, धड़धड़ी सी हो रही है। बजरंग लाल जी, फिर आज ऐसी बात कहो कि सबके रोमांच हो जाए। सेठ जी, ये रोमांच होना मदद तो करता ही है, जैसा वातावरण हो वैसा ही मदद करता है। स्वामी जी, भाई जी जो गोरखपुर से क्यों गए, पीछे कैसे आ सकते हैं। सेठ जी, मालूम नहीं, यही सुनी थी कि बाहर जाने की मेरी फुर्ना होती है, ऐसा कहते थे। यही कारण मानना चाहिए, वे जो बतावे वही कारण माने, और तो क्या करें। स्वामी जी, हरदम उत्साह कैसे बढ़े, उत्तरोत्तर साधन में उत्साह बढ़ता रहे, इसकी क्या युक्ति है। सेठ जी, पीछे से कोई मगर थपेड़ने वाला हो तो उत्साह बढ़ता है। खूब लड़ाई हो रही है, पीछे से सेनापति कहता है हाँ बस थोड़े और डटे रहो, आपकी विजय होगी, चलते रहो, डटे रहो। ऐसा जब वो बोलता है तो सैनिकों के मन में उत्साह रहता है। इस वास्ते अपने को ऐसा समझना चाहिए कि हमारे आगे तो भगवान है, पीछे भी भगवान है, वे हमारी मदद कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। ऐसा यदि विश्वास हो जाए तो फिर खूब जल्दी अपना उत्साह बढ़कर के काम पूरा हो सकता है। ये बात मानने कि पिछाड़ी में बहुत मदद देने वाला है तो कायर आदमी भी बलवान हो सकता है, क्योंकि पीठ की ताकत में बड़ा बल होता है। एक वन में सियार आदि रहते हैं, पीछे से बंदूक तोप चले तो सब भाग जाए, पिछाड़ी के बीच में मगर थेपने वाला हो तो सब बहुत उत्साह हो जाए। यदि ये समझ लिया कि भगवान हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं गीता आदि के वचनों से, तो फिर उत्साह बढ़ना ही चाहिए।
नहीं तो आपा कहा ही है, माने कौन? अपने आप तो सभी बोलते रहते हैं, माने तब होता है। मान ले तो उत्तरोत्तर उत्साह बढ़ेगा ही। किसी प्रकार का भी उत्साह बढ़ने में गेल को जोर घणो काम करे। गेल को, गेल माने पीछे को जोर, गेल को जोर काम करे। गेल ने आपने दो जोर है, एक तो जोर बतायो भगवान को है, और एक गेल आपने सत्संग रो है। सत्संग को आश्रय लेकर यदि कोई उत्साह चाले, उत्साह में चाले, लेकिन मेरा उत्साह नहीं बढ़े, कमती हुए, तो समझना चाहे कि वो सत्संग करियो नहीं है। सत्संग सुन करके खूब उतावला पग पड़े तो समझना चाहे कि अब सब ठीक समझ बैठ रही है। प्रत्यक्ष में देखते हैं दो सांड लड़ते हैं, प्रत्यक्ष में देखते हैं दो सांड लड़ते हैं या कुत्तों को लड़ाते हैं, उत्साह दिलाते हैं, और उस उत्साह के कारण से वे लड़ते लड़ते कट कट कर मर जाते हैं। उनमें जोर बढ़ता ही रहता है। भागती हुई सेना, उसमें दूसरा आदमी मदद करने वाला हो जाए तो भागती सेना वापस लौट आकर के वीरता पूर्वक युद्ध कर सकती है। अपने मदद करने वाला खूब जोर शोर से भगवान है, वे सर्वसमर्थ है, वे हमारे साथ में है, तो फिर डर के है? मैंने तो अपनी तरफ से जवाब दे दिया, आपको पुरुष दिया, अब आप लोग जो विचार करें सो करें। युक्ति संगत नहीं हो तो बताओ। ध्यान में आई सो कह दी। घनश्याम जी, कोई वक्त तो याद रहे, और जब काम में लाग जावा जना भूल जावा। इको के उपाय है? ए बाता हर वक्त क्या याद रहे? सेठ जी, कितनी पवित्र बातें होती थी। ये बात हर वक्त मन के भीतर याद रखे कि भगवान मदद देनिया है, फिर तेरे के कमी रहेगी। सेठ जी, घनश्याम जी ने तू ही बोलता, तेरे के कमी रहेगी। स्वामी जी, सवेरे दो बात कहने की बात थी, शरणागति निष्काम कर्म की, तो एक शरणागति की कही, निष्काम कर्म की बात आई नहीं। सेठ जी, निष्काम बात तो माने बहुत ठीक लगे, पर लोगा में देखा जना होनी कठिन लगे। स्वामी जी, भगवान तो सुगम बतावे नहीं। सेठ जी, बताते तो भगवान की गैल हम ही है, पर लोगों से साधन करने में आ न सके, साधन करने में नहीं आवे। सेठ जी का छोटा भाई हरि किशन जी, लोगों को तो सांख्य योग सरल मालूम देता है। सेठ जी, निष्काम की बात है, थोड़ी श्रद्धा विश्वास हो तो काम में आवे, लेकिन ये बात देखी जाती है, जो स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करता है वो प्यारा लगता है, और जिसका काम करता है वो ऋणी हो जाता है। वो देखता है कि मैं इसका कैसे उपकार करूं, वापिस उपकार कैसे करूं। भगवान की भी ऐसी सेवा करे, भगवान भी ऋणी हो जावे। प्रत्युपकार करूं का तोरा, हनुमान जी से कहा है। इस प्रकार समझ में आ जावे
कि निष्काम कर्म इतनी महत्व की चीज है। एक वैद्य फीस लेकर काम करता है, दूसरा बिना फीस लेकर, तो उसका असर अधिक पड़ता है। फीस वाले को फीस दे दिया, फिर उसका कुछ भी खबर नहीं रखते हैं। बिना फीस लेने वाले की मनुष्यों पर छाप पड़ती है। ऐसे ही यदि कोई भगवान का भजन करता है या भगवान समझकर निष्काम भाव से सेवा करता है, जिनकी सेवा करता है उनसे कुछ नहीं चाहता है, तो ये असर भगवान पर पड़ता है कि देखो ये सेवा करता है और कुछ नहीं चाहता। हनुमान की बात समझ में आ जावे, स्वार्थ त्याग कर सेवा करने से कितना असर पड़ता है, तो स्वार्थ का त्याग हो सके। समझ में तो यही आता है कि क्रिया में फल में आसक्ति का न रहना ही निष्काम कर्म है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। नहीं, न यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। पदार्थों में और क्रिया में आसक्ति न हो, स्वार्थ का त्याग कर कर्म करे, वो निष्काम कर्म है, वो योग में आरूढ़ है। लोग समझते नहीं है इसको। लोगों ने योग कुछ अलग ही कर रखा है। गीता कहती है कि तुम्हारे कर्म में योग पड़ा है, तुम्हारे पदार्थों में योग छिपा हुआ है, उसी में योग प्राप्त करो ना। मारवाड़ी कहावत है, बिना स्वार्थ के मुते भी कोनी। इस प्रकार से काम करने से क्या फायदा होगा? कोई भी काम करे तो पहले ये भावना होती है कि इसके करने से क्या फायदा होगा। ये हमारी बहुत जन्म जन्मांतर से बुरी आदत भरी पड़ी है। इस बात का तत्व समझे तो स्वार्थ का त्याग होवे। लौकिक विषयों में जो स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करते हैं, उनकी भी हानि नहीं, बहुत लाभ होता है। परंतु यह समझकर निष्काम न करे कि समझे इस हानि में ही लाभ है, परंतु यह समझकर गलती है। इस निष्काम में लाभ है ये भी न समझे, लाभ पारमार्थिक समझे। स्वार्थ के त्याग में वर्तमान में हानि तो होती है, यह समझे। जो बात कही थी वो ठीक है, मैं आपके साथ स्वार्थ का त्याग करके व्यवहार करूंगा, आप उससे सवाया डोडा बढ़िया व्यवहार करोगे तो स्वार्थ की हानि नहीं होगी। यह प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। स्वार्थ का त्याग करके कोई व्यवहार करता है तो उस पर छाप पड़ती है। लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं हम तो स्वार्थ का त्याग करते हैं लेकिन अगला नहीं करता, इसलिए हम कैसे करें। तो ये आशा रखना ठीक नहीं है। कोई कुछ ही करे, ये भी एक कामना है कि अगले से आप ये आशा रखते हो कि मैं स्वार्थ रहित काम करूं तो अगला भी ऐसा ही करे, ये भी कामना ही है। एक राजा वाली बात कहा करते हैं, उसमें स्वार्थ त्याग की बात है। एक नौकर था, वो स्वार्थ का त्याग करता ही चला गया। राजा ने उसको वेतन दिया, उसका भी त्याग कर दिया। राजा ने उसको ऊंचा पदाधिकारी बनाया तो उसका भी त्याग कर दिया। उसको कोई चीज से मतलब नहीं, सेवा से मतलब। तो राजा बड़ा खुश हो गया और उस नौकर को राज्य का अधिकार दे दिया और स्वयं वन में चला गया और बड़ा खुश हो गया कि मैंने बहुत अच्छा राजा बनाया है। जिस आदमी को स्वार्थ का त्याग का लाभ मालूम देता है, वह स्वार्थ का त्याग करता ही रहता है
तो त्याग से बहुत लाभ होता है। यह मानकर यदि कोई त्याग करे तो ये सकाम भाव है। फिर दोबारा सुन लीजिए, जो आदमी स्वार्थ का त्याग करके और लाभ देखता है, स्वार्थ का त्याग करता है कि इस त्याग से बड़ा लाभ होगा, तो ऐसा मानकर त्याग करता है तो वो सकाम भाव है, निष्काम भाव नहीं है। क्यों? लाभ की आशा अंदर बैठी है ना, कोई आशा न रहे। एक बात और बतलावा, जैसे एक आदमी अच्छी भूमि में अन्न का त्याग करता है, ऊसर भूमि में नहीं, तो त्याग करने से कितना अन्न पैदा होता है, जो पैदा हुआ उसको फिर भूमि में त्याग कर दे तो उसका फिर हुआ तो उसका फिर त्याग कर दे, यानी बो दे तो बढ़ते बढ़ते ठिकाना ही न रहे। जितना आया फिर बो दिया, जितना आया फिर वो कितना अनाज हो जाता है। इस प्रकार यज्ञ दान तब कोई मनुष्य कर्म करता है, उसका फल सब मनुष्य के लिए त्याग कर देता है। सबका हित तो वो ऐसा जो परोपकार होता है, उसके द्वारा दूसरों की सेवा हुई, वह पुण्य हुआ, उस पुण्य को भी दूसरों की सेवा के लिए त्याग कर दे। फिर उसका जो फल हुआ उसको भी दूसरों के लिए त्याग कर दे, फिर उसका भी त्याग कर दिया तो उसका भी त्याग कर दिया। उसकी खेती, त्याग की कितनी बड़ी खेती होगी, ठिकाना ही नहीं। भगवान का भजन किया और भगवान से प्रार्थना की, महाराज इस भजन का फल मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता हूं, इसका फल दूसरों को मिले, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। त्याग का तेज भर गया, उसको भी दूसरों के लिए त्याग कर दे, त्याग करता ही चला जाए, कभी स्वार्थ को मंजूर करे ही नहीं। ऐसा जब त्याग होता है तो उसकी परम गति होती है। भगवान वर मांगने को कहे तो कहे महाराज सबका उद्धार करो। सबके उद्धार का जो भाव है, उस महिमा से भगवान खुश हो जाते हैं। तो ये जो अपने मन में भाव आता है कि हम भगवान को खुश कर लेंगे, वे वर मांगने के लिए कहें और सबका उद्धार करें और भगवान खुश हो जाएंगे, इसमें भी एक छिपा हुआ स्वार्थ है। आपने तो इतना ही रखो, सबका उद्धार कर दो बस, अब भगवान खुश हो चाहे नहीं हो इसका भी विचार मत करो। त्याग के अलावा दूसरा भाव ही पैदा नहीं हो। जैसे कोई अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी दूसरे का धन होता है, चाहे वो 1 पैसा हो और चाहे वो 1 लाख रुपया हो, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता। इसी प्रकार त्याग करने वाला अपना कोई अधिकार नहीं जमाता। ऐसा जो भाव होता है वो निष्काम कर्म कहलाता है। सर्व कर्म फल त्याग है, ध्यानात् कर्म फल त्याग है, कार्य मितेव यत् कर्म है। ये सात्विक त्याग कर्म योग है, वही त्याग है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम। क्या बताए, निष्काम भाव बड़े महत्व की चीज है, उससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। ये समझ में आ जाए तो देखो जीवन में कितना परिवर्तन हो जाए, कितनी शांति मिले। 1 रुपए के प्रयोजन के लिए आया कि साहब हमको रुपया दो। एक दुखी होकर आया, एक आत्म तत्व की जिज्ञासा के लिए आया, एक प्रेम के नाते आया। वो प्रेम भी ऐसा कि कोई इच्छा नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं, केवल प्रेम के लिए आया। इनमें से सबसे अच्छा कौन लगता है? ये ख्याल करो, जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है वो कितना प्रिय लगता है, उतना दूसरा नहीं लगता है। इस प्रकार जो निष्काम कर्म करता है उससे भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे बेचे तो बिक जाए। यद्यपि वो बेचता थोड़ा ही है, पर भगवान तो इतने पर भी तैयार है। आप लोग आपस में जो व्यवहार करते हो,
फिर आपके व्यवहार में कटुता आती है। पहले आप एक दूसरे से बड़े प्रेम से रहते हो और फिर उसमें राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, खटपट हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। आपने कभी सोचा कि इसका कारण क्या है? आप तो सोचते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा किया पर इन्होंने बड़ा खराब किया, हमने तो कोई गलती की नहीं, इन्होंने गलती की इसलिए प्रेम टूट गया। ये बात बिल्कुल गलत है। स्वार्थ का त्याग करते रहोगे, प्रेम बढ़ता रहेगा और हर संबंध में स्वार्थ ही स्वार्थ को देखोगे तो वहां कटुता बढ़ती चली जाएगी। किसी के साथ भी प्रेम करो, परिवार में और में किसी के साथ भी, अंदर से स्वार्थ का संबंध मत करो। देखो आपका प्रेम कैसे बढ़ता है। जब मनुष्य में भी बिना स्वार्थ की भावना से प्रेम बढ़ता है तो भगवान में बड़े इसमें शंका ही क्या है। भगवान से प्रेम हो गया तो कोई बात की चिंता नहीं, उसका यहां भी आदर वहां भी आदर। बड़ी प्रसन्नता होती है स्वार्थ के त्याग भाव से। वास्तव में स्वार्थ का त्याग ही तो त्याग है। और क्या त्याग करोगे? प्राणियों का त्याग तो हो ही रहा है, अपने शरीर का भी त्याग हो रहा है, वस्तु का भी त्याग हो रहा है। फिर त्याग किसका करोगे? स्वार्थ का त्याग करोगे तभी तो त्यागी कहलाओगे। प्रेम बढ़ने का ये सबसे सरल उपाय है। स्वार्थ का तो त्याग करो और सेवा करो और प्रेम से सेवा करो। देखो वो थोड़ा प्रेम भी कितना बड़ा हो जाता है। जो इस माफिक चलता है उसको भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। ऐसे आदमी के हृदय में भगवान आकर बैठते हैं। स्वार्थ का त्याग लोगों को पता नहीं चलता, ये और भी अच्छी बात है। कोई आदमी रुपया त्याग दे, परिवार त्याग दे, कुटुंब त्याग दे तो सब लोग कहते हैं बड़ा त्यागी है, बड़ा त्यागी है, बड़ा त्यागी है। उसके त्याग की महिमा होने लगती है तो उसका त्याग कम हो जाता है। पर स्वार्थ का त्याग है ये किसी को पता भी नहीं चलता और अपने अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, ये कम नहीं होता। इसलिए स्वार्थ का त्याग बड़े महत्व की चीज है। प्रत्यक्ष में भी स्वार्थ के त्याग वालों की इज्जत है, किंतु इसके लिए स्वार्थ का त्याग, इसके लिए इज्जत, इसके लिए स्वार्थ का त्याग नहीं करेगी लोग मेरी इज्जत करेंगे। भगवान उसको ऊंची दृष्टि से देखते हैं। संसार के सभी मनुष्यों में ऐसे पुरुष की छाप पड़ती है। ऐसा समझा जाए और फिर त्याग करे तो अभी त्याग में कलंक है। वाह सेठ जी, आपकी चीज कोई मेरे पास गिरवी रखी है, वह मैं फिरती दे दूं और फिर मैं ये अभिमान करूं कि मैंने आपकी चीज देखो दे दी है, देखो मैंने इनकी चीज दे दी है, तो लोग कहेंगे कि कैसा मूर्ख है। इसकी चीज रखी, फिरती चीज इसको दी है, ये इसमें अभिमान किस बात का है। इस प्रकार से हमारे पास कोई वस्तु है वो सब या तो भगवान की दी हुई है और भगवान ही परिवार के लोगों के रूप में आए, उनको दे दो। इस काम में भगवान तुम्हारे को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। ये समझ में आ जाए तो उसके विवलता होगी। प्रभु अपने काम से खुश है, ऐसे मन में सुख हो, यह भी एक तरह का स्वार्थ है, इसका भी त्याग हो जाए। मनुष्य को तो अपना कर्तव्य पालन करना है, इसमें बड़ाई नहीं समझे। कर्तव्य पालन करने में कौन सी बड़ाई। कर्तव्य का पालन नहीं करता वो मनुष्य भी नहीं। संसार में मेरा आदर हो जाएगा ये इच्छा रखे ही क्यों।
ये सब बातों को समझ करके भी इनका त्याग कर दे, वो निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से स्वाभाविक शांति और प्रसन्नता रहती है, पर ये भी इच्छा नहीं रखे, ये भी सूक्ष्म कामना है। निष्काम कर्म करना है बस, इसके अलावा कुछ सोचे ही नहीं। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेरे मन से कोई कामना से मैंने काम नहीं किया, मैंने स्वार्थ का त्याग किया। इस प्रकार से करके भी उसके दिल में भाव नहीं आवे कि मैंने किया है, तब निष्काम कर्म होता है। और मैंने किया, अभिमान आ गया तो अभी निष्काम भाव नहीं हुआ है, ये नीचे दर्जे का काम है। जैसे जाजरी ऋषि को अभिमान आने से कैसी दशा हुई, जाजली। इस तरह करके यह न समझे कि मैंने कोई महत्व का काम कर डाला। करना कोई फल की कामना के लिए नहीं, मनुष्य के नाते अपने को करना है बस। गुमास्ता मालिक की प्रीति के लिए काम करता है, प्रीति माने प्रसन्नता। गुमास्ता मालिक के प्रसन्नता के लिए काम करता है। निष्काम भाव से सेवा करता है तो मालिक पर उसकी अधिक छाप पड़ती है। मालिक यही देखता है कि इसको क्या देकर संतुष्ट करे, इसी तरह भगवान पर छाप पड़ती है। परंतु सोचे पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ बाप की सेवा करना तो पुत्र का खास काम है। पुत्र यदि अभिमान करता है कि मैं माँ बाप की सेवा करता हूं, और सेवा करता है, परंतु वह सेवा के तत्व को नहीं समझा, करते भी समझ के सेवा नहीं की, अपने अभिमान की पुष्टि के लिए की। जो कुछ भी क्रिया करता है, दलाली आदत क्रिया बदलने की जरूरत नहीं है, भाव बदल दो। हरि कृष्ण जी, निष्काम कर्म की मोटी बात, आप कष्ट सहे दूसरों को आराम पहुंचाए। जैसा दूसरों से व्यवहार चाहता है वैसे ही दूसरों से आप करें, यही बात है ना शेठ जी। ये भी स्वार्थ परायणता है, ये भी अज्ञान है। तू भी बात न गहराई से समझ। छोटो भाई हो, हरि कृष्ण जी छोटे भाई थे। अज्ञान तो सब में ही है, इसके दूर होने की गुंजाइश मनुष्य में ही है। मनुष्य यदि त्याग नहीं करेगो तो कौन करेगो बता। पशुओं में जैसे स्वार्थ परायणता है, वैसे ही बच्चों में है। ये सिखानी नहीं पड़ती, त्याग सिखाना पड़ता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि सनातन धर्म में जो त्याग की बात आती है, इतना त्याग की भावना दूसरे धर्मों में है नहीं। संतोष शब्द अंग्रेजी के कोश में है नहीं। आप लोग अंग्रेजी को जानते हो तो संतोष किसको बोलते हैं, उसका कोई क्या शब्द है बताना। अंग्रेजों के यहाँ यदि कोई संतोष करे तो वो मूर्ख समझा जाता है। स्कॉट साहब की बात है, बात चली, उसने कहा हम सुनते हैं अब तुम धन कमाना नहीं चाहते हो। उसने कहा कि संतोष हो जाए तो अच्छी बात है। उसने कहा संतोष भी कभी कोई होता है क्या? मुझे तो संतोष में और मूर्खता में कोई फर्क नहीं लगता। स्कॉट बोलता है, अंग्रेज। उन्नति में संतोष क्यों करना? रुपए के वास्ते कोई संतोष करता है, स्त्री में संतोष करता है, भोजन में संतोष करता है, ये करना चाहिए। पर अपनी आध्यात्मिक उन्नति में संतोष करना मूर्खता है। पर वो धन में संतोष करने को मूर्खता मानते हैं। सनातन धर्म में स्वाभाविक स्वार्थ का त्याग है। अंग्रेज लोगों में स्वार्थ परायणता जाति देश से जुड़ी हुई है। स्वार्थ का त्याग
आत्म कल्याण करने वाला होता है। अपने निष्काम भाव की बात है, बड़ी अच्छी है। उपाधि का त्याग, नाम रूप का त्याग, अहंकार का त्याग, ये सब स्वार्थ त्याग में आ जाते हैं। बहुत ऊंची चीज है। देखते हैं लोग मान बढ़ाई चाहते हैं, मान बढ़ाई के लिए धन खर्च कर देंगे, समय खर्च कर देंगे, रातों जगेंगे, कितना कितना प्रयास करेंगे, और मान बढ़ाई हो जाए तो शांति नहीं मिलती। पहली बात तो हो जाए जरूरी नहीं है, यदि हो जाए तो शांति नहीं मिलती। और मान बढ़ाई का त्याग करके तो देखो, मान बढ़ाई का त्याग करोगे बड़ी शांति मिलेगी। ये भोग और आराम ऐसी चीज है कि त्याग का पाठ पढ़ने नहीं देते। जहां भोग बुद्धि हुई, आराम बुद्धि हुई, कि वहां स्वार्थ का त्याग आएगा ही। स्वार्थ के नहीं, त्याग के पाठ को भुला ही देते हैं ये भोग और आराम। जैसे अपने देश में एक कहावत है, कामी के साख नहीं, लोभी के नाक नहीं। लंपट के साख सुख सब खत्म हो जाते हैं, लोभी के लाज नहीं होती। लोभ ऐसी बुरी चीज है जिसके वशीभूत हो जाए तो बाप की भी लिहाज नहीं करे। इस प्रकार जो भोग और आराम है, इसके जो वशीभूत है, उसके ये आराम भोग त्याग नहीं होते। त्याग के महत्व को ये बेचारे क्या जानेंगे। असली उन्नति त्याग के ऊपर निर्भर है। जिसमें जितना त्याग है उतना ही वो उन्नत हो गया, खूब आगे बढ़ गया। सबसे बढ़कर चीज त्याग है। असली त्याग वही है कि त्याग से मिलने वाला जो है उसका भी त्याग कर दे। भोग स्वार्थ का त्याग किया, उसका अभिमान आया, उसका भी त्याग कर दो। मैं त्यागी हूं, इसका भी अभिमान आया, उसका भी त्याग कर दो। वह त्यागी है। वास्तव के बीच में स्वार्थ का त्याग किया, परंतु दिल में वह अभिमान है कि मैंने त्याग किया, इसका त्याग करे वो सच्चा त्यागी होता है। दूसरे आदमी त्यागी कहे, वह इसे अखरे बुरा लगे कि हमको लोग त्यागी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके हृदय में संस्कार नहीं है कि मैं त्यागी हूं। वो असली त्यागी होता है। दूसरे लोग उसके त्याग की प्रशंसा करें और वो अंदर ही अंदर खुश होता है, वो त्याग नहीं है। दूसरे लोग उसको त्यागी कहते हैं और वो उसे प्रिय लगता है, तो इसका मतलब वो त्याग का फल भोगता है, तो वो तो भोगी हो गया। त्यागी मिलते हैं, परंतु अधिकांश त्यागी त्यागी कहलवाने के लिए त्यागी मिलते हैं, क्योंकि त्यागी कहने से उनका चित्त खुश होता है। स्वार्थ का त्याग कर करके उस त्याग का भी त्याग नहीं किया। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए अधिकांश मनुष्य त्यागते हैं, फिर मान बढ़ाई का त्याग नहीं किया, तो क्या कहें। ये तो लोगों को ठगने का अच्छा हथियार है। वाह सेठ जी। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा देकर हर एक आदमी को ठग लो, ठगने की विद्या है, अपने सीखनी नहीं है। अपने पहले मान के चलो, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मीठी छुर्री है।
ये अलौकिक है, ये बड़ा बुद्धिमान है, ये मारा गया, आपके समान बुद्धिमान तो देखा ही नहीं, कितनी आप में उदारता है, ऐसा ऐसा उसके फूंक भर दो और फिर उसके गले पर चाहे छुरी चला दो, वो सहन कर लेगा। काहे के त्यागी है? वैराग्य से उत्पन्न हुआ त्याग है, वो असली त्यागी है। भय से, हट से, लज्जा से जो त्याग होता है, एक प्रकार से त्याग तो हो गया, ठीक है, परंतु फिर भी ऊंचे दर्जे का त्याग तो अभी नहीं है। रेल में नींद आ जावे और फिजूल जगह हो वहां सो जावे, बैठने के स्थान में नहीं सोवे अथवा जगह का मूल्य देकर आराम कर ले, तो उसमें न्याय का दोष नहीं आएगा, ठीक है। वो अपने रेल में सोते हैं, दूसरे का हक मारते हैं, अपने सत्व का त्याग, दूसरे के सत्व का त्याग, अपने सो जाना, दूसरों को खड़े रखना, ये डकैती है। जो सोने के लिए पैसा दे दिया उसमें सोते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो बैठने की जगह है उसके ऊपर सो जाना, दूसरे खड़े रहे, तो डकैती है। इसका त्याग करना, दूसरे के सत्व का त्याग किया, अपने सत्व का नहीं, ये न्याय विरुद्ध है। अपने सोता है, दूसरे खड़े हैं, क्यों भाई? तुम तो लंबे पसर के सो रहे हो, उसको बैठने की भी जगह नहीं दो, गलत बात है। जगह खाली है, कोई खड़ा भी नहीं है, सो गए, उसमें कोई हर्जे की बात नहीं। उनको आया हुआ देखकर, खड़े हुए देखकर भी आप लोगों के मन में यदि दया नहीं आती तो लूट है। और यदि आप बैठ गए, उनको जगह दे दी, तो ये कोई उदारता थोड़ा ही है, ये तो उनका हक है, उनका हक उनको दिया है। ये आपके मन में ही नहीं आना चाहिए कि देखो मैंने सीट खाली कर दी और मैंने इनको बैठने दिया, मैंने त्याग किया है। त्याग नहीं किया है, डकैती नहीं की, बस इतना ही काम किया है। आजकल तो ऐसा कर देते हैं, उसकी भी छाप पड़ती है, क्योंकि लुटेरों में कोई हक देने वाला मिल जाए उसको भी साधु कहते हैं। बड़े त्याग की महिमा है आजकल। और त्याग न हो तो अगले का हक तो अगले को दे ही दो, उसमें भी जोर आता है। दुर्योधन में और क्या दोष था? उसने पांडवों का हक ही तो मारा, और क्या था? एक आदमी पाटिया पर सोया है और जगह नहीं दी, वह गार्ड आदि को ले जावे तो जगह देनी पड़े। कमजोर है तो लूट लो, खड़े रहो, ये छोटी लूट है, ये बड़ी लूट है, लुटेरा तो है ही। इतने आदमी बैठे हैं, यथाशक्ति चेष्टा तो करो आज से ही। ये तो रेल का उदाहरण देकर के कहा है। वैसे भी आप लोगों से कहते हैं, रेल में यात्रा करते हो, आगे आपका काम पड़े और आपकी नीयत में यदि दूसरों को खड़ा रहकर आराम लेने की है, तो ये आज ही नीयत त्याग दो। दूसरे का दिल दुखाकर आप कभी सुख नहीं ले सकते। खाली जगह को काम में ले लेना। अपने डब्बे में बैठते हैं और फिर उसमें बैठे बैठे भजन करते हैं कि और कोई नहीं आवे, और कोई नहीं आवे, और कोई नहीं आवे। क्यों भाई? आप अपनी जगह पर बैठे हो, दूसरों को भी यात्रा करनी है, आपके मन में फुरना ही क्यों हुई कि और नहीं आवे कोई? रेल के विषय में ज्यादा कर करके इस बात का नियम सही रखें कि नीचे की सीट पर नहीं सोवे, नहीं सो जावे तो दूसरों को आने पर प्रेम से दो, और मन में धारणा नहीं करें कि हमने कोई अच्छा काम किया है।
इस बात की चेष्टा रखनी चाहिए। असली स्वार्थ की त्याग की बात है। इसका महत्व जानते नहीं है, इसीलिए त्याग करने में कठिनता आती है। भोग और आराम में तत्काल सुख मिलता है, त्याग से बहुत देर बाद मिलता है, इसलिए त्याग करने में कठिनता है। परंतु त्याग से अनंतर सुख मिलता है। इधर त्याग करो उधर सुख, ये समझ में आवे तब है ना। आपने लच्छीराम जी मुरोदिया था, उसमें स्वार्थ त्याग की मात्रा खूब थी, वो सीखने लायक है। उनके मन में ये भावना रहती दूसरों को आराम पहुंचे। जिन आदमियों को देखा वे जानते हैं उनको। लच्छीराम जी मुरोदिया थे, अंग्रेजों का एक गोदाम था जिसमें खूब अनाज था, तो उसमें किसी कारण से कबूतर रह गए। अब वो साहब रहते हैं बहुत दूर, उस साहब के जो है चपरासी रहते हैं बहुत दूर, तो वो पैदल पैदल साहब के घर गए कि साहब वहां पर 2 कबूतर अंदर है, फड़फड़ करते हैं आपके गोदाम में, मर जाएंगे। तो क्या हो गया? अगर नहीं साहब उसको खोलिए। तो हमारे पास चाबी नहीं है। वो चाबी उस चपरासी के वहां, तो उस चपरासी के वहां गए। चपरासी ने कहा कि हम आपके कहने से कैसे खोल देंगे, साहब कहेंगे तो खोलेंगे, इतना अनाज पड़ा है। तो फिर वापिस साहब के पास आए। फिर वो साहब ने कहा कि ये बार बार चक्कर काटता है, तो चलो। तो खूब समय लग गया। फिर जाकर के उन्होंने खुलवाया और कबूतरों को बाहर निकलवाया। साहब पर असर पड़ा कि देखो ये आदमी कितना अच्छा है। ऐसे ही लच्छीराम जी मुरोदिया जा रहे थे, एक आदमी था, उसके पास कपड़ा ही नहीं था, नग्गा था, एकदम माजाया नग्गा। तो उनके लंबा चौड़ा था, उन्होंने अपनी धोती उसको दे दी और घर में गए, कल्ला हमारी धोती लाओ गई। इतने दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, उदार स्वभाव था। जीके में तो मैं पैसारी कसर खार सेवा करने वाला था। रिक्शे वाली बात याद है ना? अब या इसमें भी आ गई। धोती उतार कर देने की बात याद है ना? अंगूठी की बात याद है ना? अंगूठी की के बात है कि 2 भाइया, सब संपत्ति का बंटवारा हो गया। एक अंगूठी थी, उस अंगूठी के विषय में दोनों में विवाद था। वो कहा कि मैं लूंगा और वो कहा मैं लूंगा। तो लच्छीराम जी मुरोदिया के पास गए, दोनों ही, कि साहब हमारे सब तो फैसला हो गया, थोड़ा सा फैसला बाकी है, एक अंगूठी के ऊपर है। तो देखो हम आपको पंच बनाते हैं, ये अंगूठी हमको ही मिलनी चाहिए। तब तो हम आपको पंच बनाए कि ठीक है। उसको हुआ, उसने भी कहा कि देखो साहब ये अंगूठी आप रखो और हमारा फैसला करो। तो आप मेरे को अंगूठी दो तो जो है मैं आपको पंच बनाऊंगा। नहीं नहीं, तेरे को ही देंगे। अंगूठी तो ले ली कि साहब कब आवे पंचायती करने, कि भाई थोड़ा दिन बाद आओ, अब बार तुम्हें काम है। तो वो मुरोदिया जी गए और सुनार के पास की भाई ऐसी की ऐसी एक मारे अंगूठी बना दे, कहीं अंतर नहीं आना चाहिए। सुनार भी रो तोल मोल सब कर करार बता दिया, ये आ रही है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। अब दोनों आए, साहब फैसलो करो कि थारी भैया न्यारी न्यारी बातें सुन सू, एक दूसरा के सामने बातें करने सू एक दूसरा रा दोष दिखेला। न्यारा न्यारा बुलाया, पूरी बात करी, धीरे से अंगूठी दे, अंगूठी तन दे, पर आ बात कोई कहना नहीं कि मंदी है, तो विषय की मत बदारना।
कि मन मारे अंगूठी मिल गई, मन का वहां सरोड़ो करना है, बस ठीक है अंगूठी जेब में। दूसरो आयो बिने बात दूसरी अंगूठी दे दी कि देख बोलना नहीं तो कि ठीक है। फिर कई वर्ष के बाद एक कोई ब्याह में गया, दोनों भाई ब्याह में गया, देना वो भी अंगूठी पहन रखी, वो भी अंगूठी पहन रखी, देख ली, देख दोनों मिलिया कि हाँ अंगूठी तो मन दी, तन किया दे कि नहीं, तो मन दी, करे एक जैसी अंगूठी। और देख लो, अरे बेचारा आपने लड़ाई में आए ने आपकी तरफ से बना दिया। अंगूठी की बात, रिक्शा की बात, रिक्शालिया बात ही कि एक आदमी रिक्शा पर बैठ रहा हो और रिक्शाड़ो भी सो पैसा मांगिया, वो के मैं इतना पैसा ले इतना पैसा ले, वो के नहीं इतना वही को नहीं, मैं इतना ले। बड़ी भीड़ जमा होगी और दोनों यूं लड़ने पर आ गया। इतनी में बैठ जाता बेदेगा, के बात है कि साहब इतने पैसे होते नहीं है, ये इतना। अच्छा फिर कहा कि देखो बाबूजी, 8 आने के अंदर यदि हमारा क्रोध शांत होता है, लड़ाई शांत होती है, तो फिर क्या अर्ज है। रिक्शे वाले को बुलाया, दे 8 आना ले जा, चुप बोलना मत, चुप ले जा। उस साहब को भी कह दिया कि जी आप क्यों लड़ते हो, 8 आने के पीछे दोना छुड़ा दिया। तो अंगूठी की बात, रिक्शे की बात, धोती उतार कर देने की बात, दुखी गरीब के प्रति उनके मन में स्वाभाविक दया आती थी। आदर्श पुरुष थे, दिखाऊ का नाम नहीं था। गाड़ी में बैठतो तो दूसरे को हक त्याग देतो, खड़ो हो जातो, दूसरी तरफ जार बैठ जातो। क्रिया तो छोटी लेकिन भाव बहुत मोटो थो लच्छीराम मुरेदिया को। लच्छीराम मुरेदिया की व्यापक बात हुई, हर एक काम में दूसरों को उसका अधिकार देना, उसको बड़ाई देना, उसका मान रखना, लेकिन अपने बड़ाई नहीं लेना। प्रश्न किया, ऐसी बातें साधन भजन से होती है या भगवान की कृपा से होती है? साधन से होती है और साधन से भगवान की कृपा बढ़ती है। तो ये तो कोई बिरला में ही होती है, नहीं ऐसा नहीं समझना चाहिए। लोग साधन भजन में लगते ही नहीं, भोग और आराम ने उनका कंठ पकड़ रखा है। आज हमने जितनी बात आपको कही है उसको काम में लाने की चेष्टा करो। थोड़ा कष्ट आए तो सहन कर लो। कष्ट सहन का स्वभाव पंडित जी में बहुत है। दूसरों के सुख के लिए जो आदमी कष्ट सह लेता है, बड़े महत्व की बात है। बड़ा आदमी जो साधारण काम कर लेवे, इस माफिक त्याग कर देवे, उसकी ज्यादा बड़ाई होवे। जो ज्यादा त्याग करे उसकी गिनती में नहीं आती। कृष्ण भगवान ने मुरली धारण की और गोवर्धन पर्वत भी धारण किया, तो मुरलीधर सब कोई कहे, गिरधर कहे न कोई। कि कृष्ण भगवान को मुरलीधर सारे मुरलीधर, मुरली में ज्यादा वजन है कि गोवर्धन पर्वत में जोर किस में आया? लेकिन भगवान थे, बड़े आदमी थे, तो उन्होंने मुरली उठाई तो मुरलीधर कहते हैं, गिरधर नहीं कहते। हनुमान जी को गिरधर नहीं कहा। जरा से टुकड़े उठाने वाले भगवान को गिरधर कह दिया। असली बात तो यह है, वास्तव में बड़ाई के लिए नहीं करना है। बड़ाई हुई तो फल चला गया। बड़ाई के उद्देश्य से सेवा का काम करे तो नहीं करने की अपेक्षा बहुत अच्छी है। अपने लच्छीराम जी की बड़ाई करी, इसमें 8 नहीं है। दूसरे की बड़ाई करो पर अपनी किसी हालत में मत करो, नीची बात है।
अपनी बड़ाई नहीं चाहना, दूसरे आदमी करता है उसमें खुश हो जाना, ये भी नीचे दर्जे की बात है। दूसरों से कहकर अपनी बड़ाई करवाना, ये तो और भी नीची बात है। एक खाडे में पड़ता है, एक कुएं में गिरता है। शास्त्री जी में स्वाभाविक त्याग है, लिप्सा लोभ उनमें नहीं है। विद्या विनय त्याग तीनों बातें एक जगह, उनकी ये बातें लेने लायक हैं। ब्राह्मण है, जीव का तो और है नहीं, अन्न वस्त्र तो लेना ही चाहिए, उसके विषय में जानना तो दूर रहा, लेना भी कठिन है। लिप्सा का निशान नहीं। हरिराम जी गोविंद का मकान खरीद लेने की चेष्टा की, बहुत ही उसका विरोध किया इन्होंने। कहा मैं जिस घर में रहता हूं उसमें उससे विरोध तो है नहीं। बहुत गैल पड़ने पर उन्होंने कहा कि मकान वाले से पूछो। मकान वाले से पूछने पर उसने कहा कि आपके पिता रह रहे हैं, आप रहते हैं, अब हमको छोड़कर क्यों जाते हो। वह दुखी मालूम पड़ा, किराया भी नहीं लेता। इतना सेवा करने वाला हो और उसका त्याग कर दे, उदाहरण देना लायक ही है। आवश्यकता से ज्यादा खर्च लगाना ये नियत की खराबी है। क्यों अपने पर ज्यादा खर्चा करो। जितनी अपने जरूरत है, और वास्तव में मनुष्य को जरूरत कितनी है, रोटी की जरूरत है, रोटी खा लो, और कपड़ा पहनना, कपड़ा पहन लो। फिर इसके साथ ज्यादा शौकीनी करो, ज्यादा खर्चा करो, उससे फायदा क्या होगा। आपकी नीयत खराब होगी, स्वभाव खराब होगा। जो आदमी दूसरों के घरों में जाकर बड़े ठाट बाट से उनका ज्यादा खर्च करवाते हैं, ये उनकी बहुत खराब नीयत है। अपने यहाँ घर में भी खूब खर्चा करना और दूसरे के यहाँ भी जाकर मेहमान बनकर उनका खर्चा करवाना, ये बहुत बुरी नीयत है। सत्संग में भी ध्यान रखो, ज्यादा खर्चा नहीं लगना चाहिए। गांव का रुपया लगता है, खर्च अनाप शनाप करते हो, ये बहुत नीयत खराब है। जैसे साधारण वस्तु से निर्वाह होता है, ऐसे सत्संग करो पर साधारण खर्च करो, उसमें शौकीनी में ज्यादा खर्च मत करो। समय हो गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन